आप सबको कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ बच्चों, आपको भी कह रहा हूँ, दुनिया में ये जब से दुनिया बनी है ना, ये असूल बना लें कि आपने कभी हिम्मत नहीं छोड़नी। दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहे, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं, दुनिया में तूफ़ान भी आए हैं, दुनिया में इनकलाब भी आए हैं, दुनिया में पता ही होगा, इससे बड़ी क्या मिसाल दूँ, हिरोशिमा पे एटॉमिक अटैक भी हुआ है, बॉम्ब भी गिरा है, लेकिन दुनिया फिर से खड़ी हुई है। बिल्कुल सर, और काफ़ी आगे चले गए वो हमसे। क्यों उमर? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिरोशिमा की आपने मिसाल दी, तो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब हमारे पाकिस्तान आज़ाद होने से कुछ अरसा पहले ही गिरा था, और आज उनको देखें वो आज दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। इसकी एक और तो कैसे कोई मैजिक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल सर, या किसी ने अमेरिका ने जाके, तो ठीक है उन्हें हेल्प मिली, उन्हें सब कुछ हुआ, लेकिन दुनिया जहाँ से जहाँ मर्जी से हेल्प लेते रहे, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, बात आपकी मेहनत और हिम्मत पे ही आनी है। अगर आप में हिम्मत, अगर आप जापानीज़ की एग्जांपल देते हैं तो हिम्मत की ना उन्होंने, और इसी तरह दुनिया की सारी नेशन से हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो किधर से किधर से किधर से किधर से आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो जिसने हिम्मत की वो निकल गया, एक अच्छी लाइफ गुजार के आगे चला गया। इधर तो किसी ने नहीं बैठना ना, ये बात मैं बीच में समझाता रहता हूँ लोगों को, ठीक, लेकिन जो जितनी लाइफ के लिए आप आए हैं वो तो अच्छी गुजारे ना। मैं उमर अक्सर बंदों को कहता हूँ, ये देखें, ये दरख्त है, ये पौधे हैं, ये फूल है, अल्लाह मियाँ चाहते तो हमें क्या कुछ भी बना देते। हम भी इधर कहीं साइड पे खड़े हुए मतलब चुप करके लोगों को आते जाते देख रहे होते, और अगर अल्लाह ने इंसान बना ही दिया आपको, तो यार एक अच्छी लाइफ गुजार के जाओ। और ये किसी ने पैकेज बना के आपको नहीं देना, आपने खुद हिम्मत करनी है, अपने रास्ते खुद बनाने हैं, खुद मेहनत करनी है। जी सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। इसकी एक और मिसाल ऐसी है, बट नो ऑफेंस, लेकिन मिसाल ऐसी है कि एक बंदा, दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास करियर में, या तो आप नौकरी वाली लाइफ चूज़ कर लें, हाँ, या फिर आप कोई कारोबार या तिजारत कर लें कोई। हाँ। अब नौकरी करना आसान है, शुरू में आसान है, लेकिन बाद में फिर आप एक दलदल में फंस जाते हैं। हाँ, फंस जाते हैं, बिल्कुल। देखिए, और अगर आप कंपेयर करें एक कारोबारी बंदे से, तो शुरू में उसने एक स्ट्रगल की होती है जिसका फल उसे बाद में मिल रहा होता है, मिलता है, वो ये रिग्रेट नहीं करता या वो किसी दलदल में नहीं फंसता। तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रगल है अल्टीमेटली वो आपको पे ऑफ करती है लाइफ में। यहाँ थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। आपने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया था, नो ऑफेंस, तो मुझे समझ नहीं आया इस सब में मेरा क्या था। तो मुझे बाद में जो मुझे हिंट मिला है कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, ठीक। अच्छा बच्चों, जॉब, अगर आप, ये बड़ी अच्छी बात की, यहाँ आप कहीं वो भी हो सकता है ना, बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना कि नौकरी, अच्छी खासी नौकरी यानी कि जॉब मिल रही है, और वो कि नहीं 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 मैंने तो बिज़नेस करना है। ये ख़तरा भी है ना, बच्चों का पता नहीं होता किधर से किधर निकल जाए। बच्चों, नौकरियाँ दो किस्म की होती हैं। इन्होंने मुझे कहा नो ऑफेंस, तो मैं वहाँ समझा कि पता नहीं, ये तो कोई सीधा ही होने लगा मसला, लेकिन बच्चे तो होगी। मैं नौकरी नहीं कर रहा, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। नौकरी होती है दो किस्म की जॉब्स, अंग्रेज़ी में हम आसानी हो जाएगी ना, हम यूज़ कर लेते हैं, जब जहाँ जैसे सहूलत हो हम चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ हम अंग्रेज़ी को यूज़ करते हैं। जॉब्स या मुलाजमत या नौकरी या जो भी है, दो किस्म की होती हैं। एक वो होती है जहाँ आप अपने आप को, ठीक है, फिज़िकली आप अपने आप को, जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, अपने आप को पेश कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं, और बताते हैं कि जी इसका मैं इतनी तनख्वाह पे, वो बंदा आपको रख लेता है, वो कहता है अच्छा जी मैं आपको 100,000 पे करूँगा, खरीद देता बेसिकली, नहीं 100,000 पे करूँगा, और आप वो करेंगे जो मैं बोलूँगा। दैट इज़ नौकरी, प्योर नौकरी एंड स्लेवरी। आपकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैंने कल जाके करना क्या है। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, दूसरी है प्रोफेशनल जॉब। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही, आप पेशेंट देखते हैं, आप अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक, आपने सर्विस दी, उसे चार्ज किया। आप लॉयर हैं,
आपने सर्विस दी, उसे चार्ज किया। आप टीचर हैं, फैकल्टी हैं, ठीक है, आपने सर्विस दी, आपने ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज किया, ठीक। तो इसमें मैं आपको ये ट्रिक बताना चाह रहा था कि कोशिश करें कि ऐसे प्रोफेशन में जाएं कि आप अपने एक्सपर्टीज़ दें, आप अपनी सर्विसेज दें और उसको चार्ज करें। ना आपको कभी नौकरी की फीलिंग आएगी, ना आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना ग्रूम कर चुके होंगे कि आपको किसी इनसिक्योरिटी या किसी थ्रेट की फिक्र ही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। तो ये नो ऑफेंस नहीं सर। ओके, अच्छा, तो बच्चों पहले जहाँ बात हम वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू हो गई। ये नौकरी वाली बात शुरू हुई कहाँ से थी वैसे? या मैं आपका दिल कर रहा था, नो ऑफेंस कोई? मैं तो उससे रिलेट कर रहा था ना कि स्ट्रगल की आपने बात की थी। अच्छा, स्ट्रगल से, ठीक है। तो बिजनेस से आपने बात की। बिजनेस में हाँ, स्ट्रगल आप तो अपने लिए करते हैं ना। आपको बिजनेस में देखें, आपने देखनी है, जैसे कल काजी साहब कह रहे थे अपॉर्चुनिस्टिक बन जाओ, तो मैंने बड़ा इख्तलाफ किया था। मैंने कहा ये वर्ड चेंज कर दें, ठीक। अपॉर्चुनिस्टिक का वर्ड थोड़ा सा चेंज करें तो सारा मसला हल हो जाता है, ठीक। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप छोड़ें क्यों? आप वैसे, इसका मतलब ये नहीं होता, अपॉर्चुनिस्टिक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। अपॉर्चुनिस्टिक वो होता है जो हर वक्त चीज़ों को मैनिपुलेट करके उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है। उसके लिए चीज़ें हो नहीं रही होती, अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं होती। फ़र्ज़ करें कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, बिल्कुल, समझ रहे हैं, और आप मुझे साइड पे करके और इधर उधर मैनिपुलेट करके, तो वो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्टिक वो होता है, ठीक। अंग्रेज़ी है थोड़ी ट्रिकी ना, और हमने, ज़ाहिर है हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हम उसे अपनी मर्ज़ी से चला देते हैं। तो अगर आप पे पोटेंशियल है तो ये तो ओपन मैदान पड़ा हुआ है ना। आप दुनिया में देखें, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। आप जितना एक्सेल करना चाहें, जितनी तरक्की करना चाहें, जितना भी अचीव करना चाहें, आप कर सकते हैं। किसने रोका आज तक? ये हमारे अपने मसले भी बड़े हैं ना, पता ना आपको। अभी बच्चों के जो शुरू में हम बात कर रहे थे, ड्रग्स वाली या इस तरह की, तो हम डिट्रैक हो जाते हैं ना बीच में, डिस्ट्रैक्शंस। और ये आपको पता है, मैंने 90%, आपने कहा था ना 70%, 90% बच्चे जो डिट्रैक होते हैं वो बड़े पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं। वो कोई आम बच्चे नहीं होते। बिल्कुल, वो बड़े लाइक और बहुत उनका इंटेलेक्ट और उनकी क्वालिटीज़ देखने वाली होती है। ऐसे ही वो डिट्रैक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिर है वो फिर एक्सट्रीम पे चलते हैं ना। बिल्कुल, वो मिडल में तो चलना पसंद ही नहीं करते ना। ऐसे ही वो या राइट पे निकल जाएंगे या लेफ़्ट पे निकल जाएंगे। तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बैलेंस लाइफ में रखना है, जो आपका काम है। क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, दुनिया की हर चीज़ में बैलेंस रखा हुआ है, तब ये सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आएंगे तो फिर धक्के खाएंगे। यहाँ मेरा ख्याल है बस करते हैं। कोई बहुत अच्छा वाइंड अप तो नहीं, अच्छा ही वाइंड अप है। ये आखिरी बात फील ना करें तो अच्छी है। धक्के खाने का मतलब है कि थोड़ी एहतियात करें ना, और सब भूल जाएं, अपनी फ़िक्र करें। आपके लिए हर किस्म के हालात में सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। बस आप हिम्मत करें और आगे बढ़ने वाले बने। बाय बाय, थैंक यू जी।